फ्रेंड्स, आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे महर्षि रमन की टीचिंग्स की। आज का टॉपिक है प्योर अवेयरनेस, और वी कैन से इवन एब्सोल्यूट अवेयरनेस। सो प्योर अवेयरनेस which has the shining character. It is always shining. It is always shining. And it is free from contents. Absolute silence का, pure silence का क्या मतलब है? उसमें कुछ कंटेंट नहीं है। तो वास्तव में वही सेल्फ है, वही आत्मन है। इतनी छोटी सी बात है, इस चीज को समझ लिया। प्योर अवेयरनेस which has shining character in it and it has no content, that is the self. केवल वही रियलिटी है जिसका नाम एक कहा रियलिटी। देयर इज ओनली वन रियलिटी। वो रियलिटी, उसको थोड़ा बोलचाल की भाषा में कहें तो वो क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। और उस अवेयरनेस में शाइनिंग कैरेक्टर है, इल्यूमिनेशन। इट इज सेल्फ माइंड, स्व प्रकाशित है। एंड फ्री फ्रॉम कंटेंट, इसमें कोई कंटेंट नहीं है। इसको ऐसे देखें कि हम जब भी अवेयर होते हैं, हमारी अवेयरनेस में बहुत सारे कंटेंट भरे रहते हैं। अभी भी हम बैठे, सो माय अवेयरनेस is filled with the talks which I am giving. My awareness is also filled with the participants and the screen I am seeing. तो ये सब कंटेंट है अवेयरनेस का। अवेयरनेस में शाइनिंग तो हमेशा है। इट इज द शाइनिंग कैरेक्टर, तो अवेयरनेस में होता ही है, लेकिन इसमें कंटेंट रहता है। और कंटेंट रहता है तो जो इसकी प्यूरिटी है, जो इसका स्वच्छ निर्मल स्वरूप है, वो स्वरूप आवृत हो जाता है, ढक जाता है। जैसे कोरा कागज है, कोरा कागज। अवेयरनेस ऐसी बिल्कुल कोरे कागज की तरह है, वाइट शाइनिंग है। अब उस कोरे कागज को इतनी अच्छी तरह से चित्रकार ने चित्रकारी की कि उसमें कोई एक जगह भी ना बची कोरेपन की, पूरी तरीके से ढक लिया। तो कागज है कोरा, और उस पे कंटेंट हो गए चित्रकारिता के। ऐसे ही दूसरा उदाहरण स्क्रीन है, सिनेमा स्क्रीन, और उस पे प्रोजेक्टर की लाइट है, लेकिन लाइट के साथ मूवी इज प्लेड, मूवी प्ले हो गया। तो वो जो स्क्रीन है वो प्योर और खाली नहीं रहा। वो स्क्रीन, उसके ऊपर चलचित्र, चलती हुई मूवी। तो जो स्क्रीन का क्लैरिटी है, खाली स्क्रीन, वो भर गया, उसमें कंटेंट आ गया। तो सेल्फ क्या है, आत्मन क्या है? आत्मन का ही नाम सेल्फ है, उसी का नाम प्योर अवेयरनेस है, उसी का नाम है वन रियलिटी। वो अवेयरनेस केवल एक है और स्व प्रकाशित है, एवर शाइनिंग है। और उस हमारा स्वरूप वही है, दैट इज अवर सोर्स। और हम एसेंस में हमेशा वही होते हैं, लेकिन उसमें इतने कंटेंट्स आ गए हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सेंसेस, ऑल दिस इज द कंटेंट। ये सब कंटेंट आ गया, और इस कंटेंट ने से मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ये मैं हूं। तो जो मैं हूं वो तो आवृत हो गया, और जो मैं नहीं हूं उसके साथ मैंने
अपने को भ्रांतिवश उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया, मैं ये हूं। कैसे? जैसे अंधकार में रज्जू रस्सी को सांप मान लिया जाए, रज्जू को हम सांप मान लेते हैं, हमें सांप हकीकत प्रतीत होता है, और रियलिटी क्या है? रज्जू। तो रियलिटी तो है प्योर अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, लेकिन ये कंटेंट्स कहते हैं ये अपीयरेंस है, ये भी ट्रुथ नहीं है। अपीयरेंस कैसे है? बॉडी और माइंड के प्रिज्म से अवेयरनेस को जब हम बॉडी और माइंड के प्रिज्म से देखते हैं तो हमें संसार दिखाई देता है, और जब बॉडी और माइंड ये विड्रॉल हो जाता है, इनसे हमारा डिसआइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो वर्ड डज नॉट अपीयर, ओनली द रियलिटी रिमेन्स। ये सारा सम एंड सब्सटेंस है। इस बात को जानने की जरूरत है कि ये बड़ा क्लियर है। उस क्लैरिटी के लिए हमको कैसे उसको पहले तो समझना है, और फिर हम उसको कैसे प्रैक्टिस करें। सेल्फ इंक्वायरी तो एक तरीका ही प्रैक्टिस का, लेकिन डे टू डे लाइफ में ऑलवेज 24 आवर्स वी कैन ट्राई टू बी इनटू दैट अवेयरनेस। तो कहा कि चाहे तो जागृत अवस्था हो, हमारी बेकिंग स्टेट है, उसमें भी देयर एक द्वैत है। द्वैत क्या है? जानने वाला और जिन वस्तुओं को देख रहे हैं। मूवी है और एक मूवी को देखने वाला है, दो हैं। और ये दोनों जिस अवेयरनेस में चल रहे हैं, वो अवेयरनेस का भान नहीं है, बोध नहीं है। फिर ड्रीम स्टेट आ गई। ड्रीम स्टेट में भी मूवी है, ड्रीम स्टेट में भी कंटेंट्स हैं, पात्र हैं, और मैं भी उनको देख रहा हूं। तो अद्वैत वेदांत और महर्षि की टीचिंग में, चाहे वो वेकिंग स्टेट हो चाहे ड्रीम स्टेट हो, दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। दोनों ही डेलूजन है, दोनों ही डेलूजन है। और तीसरा है स्लीप स्टेट। स्लीप स्टेट में कहते हैं, स्लीप स्टेट में वास्तव में कोई कंटेंट नहीं होता, लेकिन आप अनकॉन्शियस होते हैं। तो जब आप अनकॉन्शियस हो गए, जब सो के उठते हैं, तब आपको ये भान होता है, अरे मैं तो ऐसा सोया कि मुझे कोई सुध बुद्धि नहीं रही। तो चाहे वो वेकिंग स्टेट हो, चाहे स्लीपिंग स्टेट हो, चाहे वो ड्रीम स्टेट हो, तीनों स्टेट में एक अपीयरेंस है, एक आवरण है, एक प्रतीति है। अपीयरेंस है, रियलिटी जो है जिसमें वो सब घट रहा है, जो स्क्रीन पे सब कुछ हो रहा है, उस स्क्रीन का बोध नहीं, उस स्क्रीन का भान नहीं। एंड दैट स्क्रीन इज प्योर अवेयरनेस, जिसकी लाइट में और जिसके अधिष्ठान पे ये तीनों अवस्थाएं हो रही हैं। ये कंटेंट्स हैं, ऑल द थ्री आर कंटेंट्स इनटू दैट अवेयरनेस। when you can be free, when you can see free from this, then you are in that state। तब आप अपने स्वरूप में हैं, तब आप उस स्वरूप में हैं। और ये अवेयरनेस को आप वॉइड नहीं कह सकते। बुद्धा ने कहा वॉइड और एम्प्टीनेस, बट महर्षि की टीचिंग में दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ वॉइड और एम्प्टीनेस। केवल ये सकारात्मक है,
ये निगेटिविटी में नहीं है, ये सकारात्मक है, वेरी पॉजिटिव। और इसका दूसरा नाम दिया है इनर साइलेंस, टोटल साइलेंस। और इसको प्राप्त करने का क्या तरीका है? इसको प्राप्त करने का तरीका है अपने बॉडी को हम स्थिर करें, वी स्टेबलाइज द बॉडी फॉर सेल्फ इंक्वायरी। क्योंकि बॉडी का स्टिल, जब हम बॉडी को स्टिल करते हैं उसके बाद हम उससे अपने को डिसोसिएट कर पाएंगे, एज इफ बॉडी इज नॉट देयर। बॉडी जब हिलती डुलती है तो हमें बॉडी का ज्यादा भान रहता है, बॉडी की अवेयरनेस में बॉडी का कंटेंट रहता है। तो उसको स्थिर करें थोड़ा। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो बॉडी को हम स्थिर करें, स्थिर सुखम में, सुखपूर्ण जो भी आसन है उसमें अपने को स्थिर कर लें। फिर माइंड, माइंड का क्या काम है? माइंड से कॉग्निशन होता है, नोयर एंड नोइंग। नोइंग के कारण नोअर और नोन का एक द्वैत बनता है, या त्रिपुटी भी कह सकते हैं। त्रिपुटी क्या है? एक जानने वाला या परसीवर होता है, दर्शक एक जिसको देखा गया वो दृश्य, और एक देखने का प्रोसेस, प्रक्रिया। ये तीनों की त्रिपुटी जो है ये कंटेंट है। फिर से ये जिसमें हो रहा है दैट इज द अवेयरनेस, वो प्योर अवेयरनेस है। तो इनर साइलेंस का मतलब है जब बॉडी स्थिर हो जाए, माइंड आपका स्थिर हो जाए, थॉट आपके कम हो जाए, धीमे धीमे मन को वॉच करते हुए, वॉचर विल ऑल्सो ड्रॉप एंड द वॉच्ड, जिसको आप वॉच कर रहे हैं वो भी गिर जाएगा। देन देयर इज ए इनर साइलेंस, टोटल साइलेंस। दैट इनर साइलेंस सत्य का, बीइंग का दूसरा नाम है, अवेयरनेस का दूसरा नाम है। एंड बीइंग हैज नोइंग करेक्टर ऑल्सो, चित, सत हैज चित करेक्टर ऑल्सो, दैट इज नोइंगनेस और शाइनिंग करेक्टर, उससे उसमें प्रकाश है। तो सत हो गया आधार, चित हो गया प्रकाश। सचित is the pure awareness, ever shining, free of any content। और उस कंटेंट, जब वो फ्री फ्रॉम एनी कंटेंट होता है और जब आप उसमें अवॉइड हो जाते हैं, देन यू हैव रियलाइज्ड द ट्रुथ। और उसकी छोटी छोटी विंडोज हैं जो कि ऑटोमेटिकली नेचर फैसिलिटेट करती है, खोलती है। जब सोते हैं और सो के उठते हैं, सो के जब उठते हैं तो माइंड बॉडी का प्रिज्म जब ओपन होने लगता है, वो जो संधि काल होता है, उसमें कुछ क्षणों के लिए, सोने में आप अनकॉन्शियस थे, अभी जागे, संधि काल है, तो चेतना फिर से, अवेयरनेस आई। और अवेयरनेस तो आई, उसका कंटेंट अभी उसमें आना है। पहले अवेयरनेस, अवेयरनेस तो हमेशा रहती है। अब अवेयरनेस में एक ड्रामा स्लीप का बंद हुआ, अब दूसरा ड्रामा वेकिंग का शुरू होना है। वो बीच का जो संधि काल है, कुछ क्षण के लिए इट इज फ्री फ्रॉम कंटेंट। इसीलिए हमने दूसरी चर्चा में कभी इस बात का जिक्र किया कि जब भी आप सो के उठें, अपने को रिलैक्सेशन में रखें, हाइपर ना हो। हम हाइपर होते हैं, अरे 7:30 बज गए, चाय बनानी है,
ये काम करना है, वो काम करना है, जितना भी कुछ आप जल्दबाजी करते हैं सुबह को उठने में, वो जो कुछ क्षण है आपके स्वरूप के दर्शन के लिए, बोध के लिए, उनसे वंचित हो जाते हैं। जब भी सो के उठें, आराम से बिस्तर पे रहें और बस बी अवेयर, सिंपली बी अवेयर, बी अलर्ट, नो टेंशन, टोटल रिलैक्सेशन। तो वो जो संधि के क्षण हैं, जबकि वेकिंग स्टेट तो आ गई है, दस्तक दिया वेकिंग स्टेट ने, लेकिन अभी कंटेंट नहीं आए, अभी मूवी शुरू नहीं हुई। यहाँ तो रात को सोते हैं कोई मूवी का ड्रामा पूरा आप तैयार करके सोते हैं, सुबह को उठ करके 7:30 पे उठेंगे तो ये चाय का काम है, ये जाना है, वो करना है, योगा टीचर, कितना सारा चीजें आपने भर रखी हैं, और वैसे खाली बैठे रहेंगे दिन भर। सुबह को समय पहले उससे आपका माइंड हाइपर हो जाता है, तो यू किल योरसेल्फ, यू एंटर इनटू ए सुसाइडल मोड। भजन करना है मुझको, मेडिटेशन करना है, वो भी जो कंटेंट ले आए वहां पे, अरे सब में बड़ी बात तो यही है, अरे यहीं पे थोड़ा शांत बैठे रहो, जस्ट रिटेन इनटू इनर साइलेंस, उसको तो किल कर दिया। और उसके बाद आपको साइलेंस पाने के लिए मेडिटेशन में जाना है। व्हाट द स्टुपिडिटी। आप देखिए, नेचर इज प्रोवाइडिंग यू एवरी डे, नेचर प्रोवाइड्स यू, ये संध्या देती है। और घड़ी घड़ी भी जो दो दो विचार हैं उसके बीच में भी वो गैप देती है, प्योर अवेयरनेस का। और जब आप सोने जाते हैं तब भी यदि आप थोड़ा साइलेंस में चले जाएं तो नींद आ रही, उससे पहले भी वो संधि का टाइम है। वेकिंग इज सेटिंग, वेकिंग स्टेट इज सेटिंग, जैसे सनसेट होता है, एंड स्लीप इज अबाउट टू कम। उस संधि काल में भी वही पोजीशन होती है प्योर अवेयरनेस की, अवेयरनेस विदाउट द कंटेंट। तो वी नीड टू फाइंड, we need to try to be in that state, because that is our swarupa, that is our real nature, that is a silence, inner silence. The another way जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जब मेडिटेशन में बैठाते हैं, जस्ट गिव a direction to your mind, instruction to your mind, stop thinking. Immediately what you have to do, body को still कर दें, don't bother about your body, stop thinking, don't bother about your mind, and just relax, just be aware. एक बहन ने प्रश्न किया था, आपने जो ये थॉट डाला नो थिंकिंग, ये भी तो थॉट है, लेकिन जैसे ही आप नो थिंकिंग में प्रवेश कर जाएंगे तो वो विचार भी गिर जाएगा। ये विचार आपको नो थिंकिंग में लाने के लिए तो है, बाद में वो इंस्ट्रक्शन का जो विचार है वो भी मर्ज हो जाएगा, एंड you will enter into the inner silence. एक बार वो आ गया तो बार बार आप उसको इंस्ट्रक्शन देते रहिए और वो आता रहेगा। वो स्टेट ऑफ इनर साइलेंस, अबाइडिंग इन सेल्फ आती रहेगी। तो इस चर्चा से बार बार कि ये वन रियलिटी क्या है, सेल्फ क्या है, आत्मन क्या है, ये सब केवल अवेयरनेस है, प्योर अवेयरनेस। और हम लोग पूरे टाइम वी आर अवेयर, वी आर इनटू दैट अवेयरनेस ओनली, नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट जहां पे वो अवेयरनेस नहीं है। रादर अवर बॉडी, अवर माइंड, अवर थॉट, एवरीथिंग इज जस्ट बीइंग प्लेड इन दैट अवेयरनेस। लेकिन उस अवेयरनेस से हम उसके बोध से वंचित हो जाती है।
एक बार जब आप उस अवेयरनेस का के प्रति सचेत हो गए, आपको अवेयरनेस का अवेयर हो गए, ये भी कहना वास्तव में पैराडॉक्स है, बट उसको और किसी तरह से कहा ही नहीं जा सकता, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर, ऑल द टाइम वी आर अवेयर, बट वी आर अवेयर विथ समथिंग मोर। वो समथिंग मोर को अलग हो जाए थोड़े टाइम के लिए और अवेयरनेस का बोध हो जाए प्योर सेंस में, उसके बाद लेट ऑल कम इन, देन sage is always focused on that awareness. Sage knows that this is the reality, or all else is superimposition. वो प्रतीति मात्र है, अपीयरेंस है, अपीयर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। जैसे सीपी में सिल्वर दिखाई देता है, सीप में तेज धूप होती है, सिल्वर दिखाई देती है, तो सिल्वर इज अनरियल एंड शेल इज रियल। रज्जू में सांप दिखाई देता है, रज्जू इज रियल, सर्प इज अनरियल। कहा ऐसे ही अनरियल है जो सारा वर्ल्ड है, क्यों ये हमें दिखाई दे रहा है? ये माइंड, बॉडी माइंड का जो एक प्रिज्म बना है, माइंड से स्पेस, टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट आया और उससे सेंसरी परसेप्शन क्रिएट हुआ और उससे ये वर्ल्ड का प्रोजेक्शन आ गया। जैसे मूवी में, मूवी चलती हुई कितनी रियल प्रतीत होती है, ऐसे ही ये सब रियल प्रतीत होता है। वास्तव में तो रियलिटी एक ही है, दैट इज द सोर्स, दैट इज अवर स्वरूप, एंड दैट इज द प्योर अवेयरनेस, एवर शाइनिंग एंड विदाउट कंटेंट, दैट इज द सेल्फ। दूसरा नाम इनर साइलेंस। So we must always keep in mind to be aware of that pure awareness, या to slip into that awareness। संधि काल में स्लिप करें, दो विचारों के गैप जब भी दिखाई दें, विचारों के अंतराल को बढ़ा लें, उसमें रहें। गिव इंस्ट्रक्शन टू यू अगेन एंड अगेन, स्टॉप थिंकिंग, तब उसमें रहें। And realize this truth, because this is the only truth, that is the only reality। संत कहता है सब जगह तो उसी का डांस हो रहा है, ईश्वर नृत्य कर रहा। what is that God? That is awareness। awareness is dancing everywhere। कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी घटना ऐसी नहीं है जहां पे अवेयरनेस ना हो। दैट इज द ओनली रियल तत्व, और हमें उसी का ज्ञान नहीं, उसी का भान नहीं। अरे वही तो आप हैं और उसी में सब कुछ हो रहा है, आपके इतना वो नजदीक है। दैट इज योर सोर्स। जो नहीं है वो आपने रियल मान लिया, और जो है उससे भटकाव हो गया। जब तक आपको सीपी में सिल्वर दिखाई देगा तो आपको सीपी की रियलिटी कहां पता चलेगी? आप तो उसे रियल वही मानेंगे, सिल्वर ही मानेंगे। दूर से डेजर्ट में हिरन को जल दिखाई देता है, वो वहां पे जल ही देखता है, और जब वहां आता है तो दूर जगह पे जल दिखाई देता है। तो अनरियल इज व्हाट? वाटर। इट इज अपीयरेंस, बट दैट बिकम्स ए रियल on account of ignorance, and that is a desert, that is the reality। इसी तरीके से जो ये संसार है, ये हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है, एंड वी कंसीडर इट रियल। इसको अनरियल ना भी माने
तो इसको कम से कम आप अनित्य मान सकते हैं. इट इज अपियरिंग एंड इट इज डिसअपियरिंग. एंड व्हाट इज रियल? इन विच इट इज अपियरिंग, दैट इज द सोर्स, दैट इज अवेयरनेस. अवेयरनेस में अपियर हो रहा है, अवेयरनेस में ही डिसअपियर हो रहा है. ये अवेयरनेस का कंटेंट मात्र है. अवेयरनेस के ही प्रकाश में और अवेयरनेस के ही आधार पर ये कंटेंट है. दिस वर्ल्ड, बॉडी, माइंड, डाइवर्सिटी, ये जगत. तो जब हम सोर्स की बात करते हैं, आई कहाँ से उठ रहा है? वो सोर्स यही अवेयरनेस है, जहां से ये आई नाम का ईगो उदय होता है, मैं का, अहम का उदय होता है. और अहम विचार के साथ फिर अन्य तमाम विचार जुड़ करके इस जगत का, मन का, और मन के माध्यम से, मन और सेंसेस के माध्यम से पूरे जगत का हम निर्माण कर लेते हैं. और उसको रियल मानते हुए सोर्स से को इग्नोर कर लेते हैं. सोर्स के प्रति जागरूकता नहीं रहती. सो थ्रू सेल्फ इंक्वायरी, to be by being aware in the gaps, संधि काल में, by giving instruction to stop thinking. इन तरह तरह के तरीकों से हम इनर साइलेंस को मेंटेन करें, विचारों को रोकें. तब हमें बिना कंटेंट के प्योर अवेयरनेस, जिसमें स्वतः ही प्रकाश है, उस प्योर अवेयरनेस जो कि हमारा स्वरूप है, उसका बोध होएगा. और इसी का नाम है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, नोइंग द ट्रुथ, जिसके लिए पुनः पुनः हमें महर्षि की टीचिंग्स को और सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस को, अपने प्रयासों को जारी रखना पड़ेगा. आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. हरि ओम.